श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों। पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले की कथा जो कि जलगांव महाराष्ट्र में चल रही है, उसमें मिश्रा जी द्वारा 9 दिसंबर शनिवार को एक नया उपाय बताया गया है। उससे मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप बहुत परेशान हैं, किसी बड़ी बीमारी से आपको घेर लिया है, कोई नौकरी व्यवसाय की परेशानी है, घर में उन्नति नहीं हो पा रही है, तो सोमवार के दिन एक बेलपत्र में जो कि बीच की पत्ती और नीचे की दोनों पत्तियों के बीच में जो डंडी होती है उस पर चंदन लगाकर चावल के 7 दाने रखकर आपके घर के पास जो भी मंदिर हो उसका जो मेन गेट हो, नंदी के स्थान से भी पहले का जो दरवाज़ा होता है, वहाँ से बेलपत्र को हाथ में लेकर नंदी के कान में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने मन की बात बोलकर बाबा की शिवलिंग पर चढ़ाना है। ध्यान रखें, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की तरफ रखना है। यह उपाय 2 या 3 सोमवार ही करना है। अगर आपने यह 2-3 सोमवार ही कर लिया तो बाबा आपका हाथ पकड़ लेंगे और आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। मेरा ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, आज मैं आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले के द्वारा बताए गए प्रदोष के उपाय बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि महीने में 2 प्रदोष पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष की, दूसरी कृष्ण पक्ष की। इस बार प्रदोष 10 दिसंबर रविवार को पड़ रही है, इसलिए इसे रवि प्रदोष कहेंगे। मान लो कोई आपका काम बहुत दिनों से अटक रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा है, किसी भी परीक्षा में आप पास नहीं हो पा रहे हो, तो यह उपाय आपको करना है। केवल 2-3 प्रदोष ही आप करोगे और बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। आपको करना ये है कि आपको एक तांबे के लोटे में जल, बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र और थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण करके प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिव को समर्पित करना है। इस प्रकार करने से बाबा आपके सारे कष्ट हर लेंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दूसरा उपाय यह भी आप कर सकते हैं कि अगर आपका व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, जैसे कोई भी आप व्यापार करते हैं और आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपको बार बार व्यापार बदल रहे हैं, फिर भी आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको 3 बेलपत्र लेना है। पहला अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है। बेलपत्री की डंडी का भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। यह उपाय आप अपने घर के नज़दीकी किसी मंदिर में भी कर सकते हैं। दूसरा बेलपत्र शिव जी की 5 बेटियों का स्मरण करते हुए जो जलाधारी में से बूंद बूंद पानी की तरह टपक रही हैं, जया, विषहरा, शाम्रवारी, दौतली, देव, इन सबका स्मरण करते हुए दूसरा बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना है। याद रखें कि डंडी आपके विपरीत दिशा में हो। तीसरी बेलपत्री शिव जी की जलाधारी जहाँ पर शिवलिंग रखा होता है, केवल उससे स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे कोई भी शिवलिंग हो या तो वहाँ पर या फिर नहीं तो कोई कंकड़ शंकर मानकर वहाँ पर चढ़ाना है। डंडी को वृक्ष की ओर करना है। रवि प्रदोष के दिन इस प्रकार चढ़ाई हुई 3 बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी वापस आ जाता है और हमारा व्यापार भी उन्नति की ओर चला जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों। अब मैं आपको तीसरे प्रदोष के उपाय के बारे में बता रही हूँ। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदोष काल का समय शाम के समय होता है। सूर्य ढलने के 1 घंटे पहले और सूर्य ढलने के 1 घंटे बाद तक का समय प्रदोष काल का समय होता है। इस दिन तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको 2 दिए अवश्य लगाएं, एक बेलपत्र के पेड़ के नीचे और दूसरा अपने घर की चौखट के बाहर। महादेव से प्रार्थना करें कि आप प्रदोष काल में नंदी के साथ जिस प्रकार भ्रमण करने निकलते हो, तो मेरे घर पर भी बाबा कृपा करना और मेरी झोली भी खुशियों से भर देना बाबा।
कृपा करना बाबा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, अगर आगे भी आप इस तरह की जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।